विश्व की सबसे पुरानी अरावली संख्या से पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर से मैं दिनेश प्रजापति विकास नगर मैं आपके सामने जन सरोकार मंच के माध्यम से अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। इस अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए जन सरोकार मंच का हार्दिक धन्यवाद। और इससे पहले मैं मेरे वागड़ी के सशक्त राष्ट्रीय स्तर के हस्ताक्षर उपेंद्र जी अणु ऋषभ देव और दिनेश जी पंचाल भाई साहब विकास नगर का आभार प्रकट करता हूं कि मैं भी किसी मंच पर अपनी बात को साझा कर रहा हूं। तो मेरा पहला एक गीत है वागड़ी में। मैं वागड़ी में और हिंदी में दोनों में कुछ कुछ पंक्तियां लिखता रहता हूं। मैं सशक्त एक मजा हुआ साहित्यकार नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूं। तो ये नाना नाना डूंगरा जो मेरा राजस्थान साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर में छपा है, मैं इसको सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं कि नाना नाना डोंगरा ने मोटी मोटी बातें, अरे आओ मारा डूंगरपुर तम जो आवी जाते। देव सोमनाथ में देव रमे है गलिया गोट में पी, श्रीनाथ जी आवी बेटा गया सागर नाती। कोई किने धर्म ने पूछे कोई किने ने जात, प्रेम भाव सम्मान में मैं डूंगरपुर निवास। नाना नाना डोंगरा ने मोटी मोटी बातें, अरे आओ मारा डूंगरपुर तम जुओ आवी जाते। नाना भाई ने हाथी हाथी काली बाई ने बातें, बेनेश्वर नो बेन को तो मौजी महाराज ने खाते। माही सोम झाकम मल्यारम तू पानी गावे, महाकुंभ दर्शन हारू मलक गावे। नाना नाना डोंगरा ने मोटी मोटी बातें, अरे आवो मारा डूंगरपुर तम जो आवी जाते। विजवा माता वायरो कापे शीतला माता शांति, अमजरा नो इतिहास आदि गौरी बहनी खाती। धन माता नो धन्य गणो है फतेहगढ़ी हनुमान, वागड़ डूंगरी बेटी माता वागड़ नो है मां। नाना नाना डोंगरा ने मोटी मोटी बातें, अरे आवो मारा डूंगरपुर तम जो आवी जाते। धन्यवाद। इस रचना में मैंने डूंगरपुर के हमारे सभी पर्यटक स्थलों का नाम लिखा है। उसके बाद मैं एक हिंदी में अपनी रचना रे पिया करके सुनाता हूँ। रे पिया आई बसंत बहार खिले, रंग हजार करे तेरा इंतजार, आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। कलिया बनी खिल फूल भवरे, फूलों पर मशगूल सखिया रही झूला झूल, आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। सखिया बाहे मरोड़े दिल के तारों को छेड़े, तेरी प्रीत से जोड़े आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। करके बैठी श्रृंगार लगी तन मन में अंगार, आके करो अंगीकार, आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। नींदे रातों में जागी तेरे, नींदे रातों में भागी तेरे, ख्वाबों में जागी मैं तो रह गई अधूरी, मैं तो तेरे बिन अधूरी, आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। पपिया पीहू पीहू बोले दिल के राज को खोले, आ अपनी बाहों में ले आई बेला मिलन की कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। धन्यवाद। इसके बाद में मैंने कोरोना का जब दूसरा दौर आया तब एक वागड़ी में अपनी रचना प्रस्तुत की थी,
जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पासो आव्यो देखो काको देखाय नहीं है पण आको बांधने सही नके जाको घोर में रही नहीं बांधने जाको घना भाई वाला वाटे वही गया रे पासा आव्या कोरोना ना दाड़ा रे सीटी सीटी थोड़ा रे जो मन का वगरा नके थाजू सीटी सीटी ना है दाड़ा ने तो पड़े कोरोना ना डाड़ा जीता जीवने तवा नके करो रे पासा आव्या कोरोना ना दाड़ा रे मोंडा ऊपर मास्क मिलजू सैनिटाइज हाथ में करजू टीकाकरण तमे कराजू परिवार ની સગવડ કરજू નિકે દેવતા કે લાગી જાય રે પાસા આવ્યા કોરોના ના દાડા રે એનો ડર ભૂલી ગયા હો તમે ઘણા ખુલી ગયા હો તમે બાને ઘૂમી રહ્યા હો બાજી ભાવે તમે જાઓ હો રે પાસા આવ્યા કોરોના ના દાડા રે ફરવાના ને ભાઈ વાલા દાડા રે પાછો આવ્યો कोरोना ना दाड़ा रे। उसके बाद मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत करता हूं कि मैंने कहीं पर जंगल कट रहे थे तब मैंने कहीं लिखा था अतुकांत कविता है कि सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ ढा दिया गया जंगल में सड़क बनाने के लिए सभ्यता के विकास के नाम जहां से आवागमन में गति आएगी यह देख रहे थे सब जंगल के पेड़ पौधे पर्वत नदी नाले आंखों में खौफ था अब कैसे संभाले पंछियों के संगीत नदियों के गीत हवाओं की सरगम सुनहरी सुबह सुरमई शाम मौन रात हलचल भरा दिन पंछियों का कलरव टहनियों पर लटकते घोंसले भंवरों का गुंजन छत्ते से टपकती शहद टूटे फूटे नदी नाले तालाबों से आती जंगली जानवरों के पानी पीने की आवाजें खरगोशों की दौड़ हाथियों के झुंड शेरों की सियासन आरूढ़ मूंग चीतों की रफ्तार बगेरों का बखेड़ा मोर का नृत्य कोयल की कूकू शेर की दहाड़ और जंगल का सन्नाटा जरा सी हाड़ सूखे पत्ते का खड़खड़ाना जीवन को बचाने घबराना फिर सूरज का निकलना दिन का चलना रात का ठहरना चांद का निकलना सितारों का झिलमिलाना रात रानी की महक और चाहते की प्यास जीवन चलता रहा प्रकृति के साथ इन सब से प्यासा रह गया जंगल जब सड़क रफ्तार से चलती रही पगडंडियों पर बनी सड़कों किनारे झोपड़ियां सभ्यताओं के विकास के नाम पर उजड़ती रही और आदिवासी इन्हीं जंगली जानवरों पेड़ पौधों नदी नालों सा विलुप्त हो गया ये सभ्यता असभ्य होकर विकास करती रही और प्राकृतिक सभ्यता मरती रही। धन्यवाद। और उसके बाद में मेरी एक और कविता है जिसमें मैंने साहित्यिक कविताओं के बारे में जहाँ किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी रहती हैं तो मैंने इसको कविता दिवस के दिन लिखा था कि रेबस कविता इसका शीर्षक है कि खोल दो दराजे फाड़ दो जिल्दे मैं कैद हो गई हूँ सजी हुई दराजों में सुनहरी जिल्दों में हवा को आने दो मैं फड़फड़ाना चाहती हूँ सड़कों पर कच्ची बस्तियों में शहर की ऊंची मीनारों पर बारिश में रोती झोपड़ियों पर मैं बोलना चाहती हूँ भूखे पेट से नंगे बदन से बस्तियां जहां जलती हैं उस शमशान से गरीब के अरमान से नेताओं के मोटे वादों से कि मैं कविता कि मैं संग्राहित हूँ गरीब से शोषित से वंचित से किसान से जल जंगल और जमीन से उपेक्षित से पीड़ित नर नारी से उधड़ते हुए आंचल से बिलकती हुई बेटियों से घटते हुए वन कुंज से सूखे हुए तट और तड़ाक से यौवन में बहती नदियों से लहलहाते खेतों से हवा में उड़ती रेतों से मेहनत कस के माथे की बूंदों से बस तुम संवाद करो मुझ में सड़क है पेड़ है पक्षी है खेत है रेत है सर्दी है गर्मी है बारिश है जल है जंगल है जमीन है तुम्हारा मौन मेरी कमी है मुझ में गीता का ब्रह्मांड है मुझ में सृष्टि है मुझ में दृष्टि है मुझ में वृष्टि है मुझ में प्रेम है मुझ में दया है मुझ में करुणा है मुझ में भाईचारा है मुझ में सौहार्द है मैं दोस्त हूँ प्रेम की दर्द की दवा की दुआ की मन की
तन की, जन जन की, जन गण मन की। खोल दो दराजे, फाड़ दो जिल्दे, हवा को आने दो, कागजों को उड़ने दो सड़कों पर। मैं कविता हूँ सड़क की, सड़कों पर रहने दो। सड़कें बोलती हैं, पेट सुनते हैं, जीव जंतु सुनते हैं, भूखे नंगे पेट बोलते हैं और गाते हैं। जमीन तो क्या आसमां वाले भी सुनते हैं, तब अपने मन में ख्वाब बुनते हैं, अपने ख्वाबों की दुनिया चुनते हैं, अपनी कविता बोलते हैं। मैं कविता हूँ, कविता होना चाहती हूँ, बस कविता। एक और जिसका शीर्षक है मैं उसको, आज का जो मोबाइल का जमाना है उसके दौर के पर लिखा है मैंने, कि जिसका शीर्षक है मनु, कि हम उस दौर के मनुष्य हैं। यानी कि मनु लिखा है मैंने, हम उस दौर के मनु हैं, नितांत अकेले, सारी दुनिया एक कमरे में, हजारों दोस्त एफबी पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, कमरे की दीवारों में बंद आजादी, स्क्रीन पर सतरंगी दुनिया, मायावी जीवन, माया नगरी, हंसी खुशी दुख दर्द संवेदनाएं भावनाएं दया करुणा, आह वाह, प्यार तकरार बिन रंगहीन जीवन, कौन सी दुनिया सी रहा है पता नहीं, मर रहा है या जी रहा है उस मोबाइल की स्क्रीन में, कि अचानक दीवारें ढह गई, चीखता है, चिल्लाता है, बदहवास, आजादी, 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 हम उस दौर के मनु। उसके बाद मैं अपनी एक और रचना सुनाना चाहूंगा। ये कविता मैंने मजदूर दिवस पे लिखी थी, कि ये ऐसी किसकी चाल है, ये ऐसी किसकी चाल है, कुछ लोग यहाँ माला माल हैं, लाल किले की प्राचीर से ये उठता कैसा बवाल है। ये मेहनत कसों का सवाल है, साबरमती के सन से, भगत सिंह के खून से, स्वराज के जुनून से, बीवाई में बहते खून से, दो वक्त की भूख से, हर कोई लालम लाल है, कुछ लोग यहाँ माला माल हैं, ये कैसी किसकी चाल है, ये मेहनत कसों का सवाल है। ठंडा चूल्हा, जलती रोटी, पेट की आग, जिंदगी छोटी, उठता आंचल, रोती बेटी, लाचार पिता और माता रोती, यहाँ सबका कैसा हाल है, ये ऐसी किसकी चाल है, ये मेहनत कसों का सवाल है। कि धर्म के इन धंधों से, जाति के इन फंदों से, राजनीति के फंडों से, अंतरराष्ट्रवाद के झंडों से, यहाँ पर सब गोलमाल है, ये ऐसी किसकी चाल है, मेहनत कसों का सवाल है। कि बारिश में कर रहा बसर, पथरीली राहों पर सफर, नंगे बदन पर शीतलहर, कयामत का अब कहाँ असर है, ऊपर से सूरज का उबाल है, ये ऐसी किसकी चाल है, ये मेहनत कसों का सवाल है। कम कमाती देह में लड़खड़ाते कदमों से, डगमगाते हैं सिंहासन, कदमों के कदम ताल से, लगे कोई भूचाल है, फिर भी ऐसा क्यों हाल है, ये मेहनत कसों का सवाल है। आजादियां ढूंढ रही हैं आजाद ख्याल में, और हम उलझते जा रहे जाति धर्म के सवाल में। ये सवाल है कि सवाल करके देख, हक के लिए खुद बवाल करके देख, कौन कहता है सुराख नहीं होता, अपने लिए पत्थर उछाल के देख। धन्यवाद। मेरी ये रचनाएं थी जो मैंने लिखी थी, जो साहित्यिक विधा में हो या नहीं हो, ये मेरे विचार थे। आपको अच्छे लगे हो तो इसके लिए आप सबका आभार, और पुनः जन सरोकार मंच का आभार, धन्यवाद कि मुझे आपके मंच पर मेरी अपनी पंक्तियों को बोलने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद।